स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट 1 प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम उनके सामाजिक विचार, राजनीतिक विचार, उनके शिक्षा संबंधी विचार, स्वराज, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरोध, साथ ही वैलेंटाइन शिरोले ने उन्हें भारतीय शांति का जनक कहा, इन सारे विचारों का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज उसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी युग 1915 से प्रारंभ हुआ और गांधी युग प्रारंभ होने से पूर्व के 25 वर्षों में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन और राजनीतिक चिंतन में यदि किसी व्यक्ति का सबसे अधिक योगदान रहा है तो वे निश्चित रूप से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ही रहे हैं। इनके इस महान योगदान का अब हम अध्ययन करेंगे कि तिलक का क्या योगदान रहा है। व्यक्तित्व और चरित्र का उदाहरण प्रस्तुत तिलक ने किया है। मनोविज्ञान तथ्य है कि कथनी से करनी अधिक प्रभाव उत्पन्न करती है और इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि यदि भारतीय जनता को तिलक का कोई सबसे बड़ा योगदान है तो वह है उनका व्यक्तित्व और उनका चरित्र, जो कि हमारे सामने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है। उनमें उद्देश्य की दृढ़ता, इच्छा शक्ति की प्रबलता और कमजोर शरीर में वज्र के समान कठोर आत्मा आदि सब कुछ था और इन सब के मूल में था जीवन के ध्येय अर्थात देश की स्वतंत्रता के प्रति उनकी अडिग भावना। सरकार ने प्रतिशोध की भावना से उन्हें कठोर दंड दिए और उन्होंने इन सब कष्टों को शांत भाव से और रोज की मामूली चीज़ समझते हुए ग्रहण किया। तिलक को अपने धर्म, अपने देश, उनके इतिहास और उनकी संस्कृति पर गर्व था और इस मनोस्थिति ने उन्हें भारी आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से भर दिया था। कई वर्षों तक निरंतर परिश्रम करने तथा मातृभूमि के लिए घोर कष्ट सहन करने के कारण उनका व्यक्तित्व और चरित्र एक विशेष प्रकार की गंभीरता से, ओज से परिपूर्ण हो गया था। इसलिए भारतीय युवकों के मन में उनके लिए गहरा सम्मान और प्रशंसा की भावना भरी हुई है। आज भी भारतीय युवक उनको मानते हैं और उनके विचारों का सम्मान करते हैं और युगों युगों तक करते रहेंगे। अन्य नेताओं की तुलना में उनका व्यक्तित्व इतना ऊंचा था कि वे सब उनके सामने छोटे लगते थे। तिलक महान पंडित और महान ऋषि थे। व्यवहारिक राजनीति और दार्शनिक दृष्टि दोनों का उनमें समन्वय था। उनके व्यक्तित्व और चरित्र के लिए कवि दिनकर के इन शब्दों को अपनाया जा सकता है कि दिशा दीप्त हो उठी, प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा। वस्तुतः वे गीता के अर्थ में विभूति थे। भारत में राजनीतिक चेतना जागृत करने और देश की मुक्ति में तिलक के व्यक्तित्व और चरित्र का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप में मूलभूत परिवर्तन तिलक ने लाया। तिलक ने जिस समय सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया उस समय कांग्रेस मुख्यतया मध्यम वर्ग का संगठन था और इस संगठन के सदस्य ब्रिटेन की सहानुभूति और समर्थन की याचना करते रहते थे। तिलक चाहते थे कि कांग्रेस की जड़ें जनता के जीवन में व्याप्त हो। तिलक ने निम्न मध्य वर्ग को और कुछ हद तक साधारण जनता को भी कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया और इसमें उन्हें पर्याप्त सफलता भी मिली। तिलक की याचना की पद्धति के स्थान पर स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया और जनता को शांतिपूर्ण जन आंदोलन का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने नारा दिया कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और स्वराज्य प्राप्ति का मार्ग बतलाया कि आप विदेशी शासन को अपने पर शासन करने में सहयोग न दें। इस प्रकार उन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन का रूपांतरण करके उसे विदेशी शासन और नौकरशाही के विरुद्ध एक शक्तिशाली मोर्चे में परिणत कर दिया। उन्होंने अपने कार्यों से शक्तिशाली राष्ट्र
की नींव का निर्माण किया। महान लोकतंत्रवादी। तिलक एक महान लोकतंत्रवादी थे। गांधी जी ने कहा था कि लोकतंत्र के सिद्धांत तथा व्यवहार के प्रति तिलक की भक्ति एकदम आश्चर्यजनक थी। तिलक सन 1919 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम के आधार पर परिषदों में प्रवेश करने के कार्यक्रमों को स्वीकार कर चुके थे। तिलक का कहना था कि सुधार अधिनियम अनेक दृष्टि से अपर्याप्त होने पर भी देश के राजनीतिक आंदोलन की सफलता का द्योतक है। तिलक द्वारा अपनाया गया शांतिपूर्ण आंदोलन का मार्ग भी लोकतांत्रिक सीमाओं के अंतर्गत ही था। तिलक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे। उनका अत्यंत उच्च कोटि का उनका जो दूरदर्शी वाला जो उनकी सोच थी, जिसका उन्हें पूरा लाभ मिला। भारतीय राष्ट्र के महत्तम निर्माताओं में तिलक सबसे महान थे। तिलक के राजनीतिक और आर्थिक चिंतन में पूंजीवादी सामंतवादी व्यवस्था का विरोध करने का तत्व नहीं था, लेकिन कुछ सीमा तक तो 1895 से ही और अधिक गहरे रूप में सन 1905 में वे भूमिहीन कृषकों और श्रमिकों की दयनीय स्थिति में सुधार की तीव्र आवश्यकता अनुभव करने लगे। तिलक महात्मा गांधी के पूर्ववर्ती थे। राम गोपाल के अनुसार महात्मा गांधी ने तिलक की मृत्यु के बाद जितने आंदोलन किए थे वे सब तिलक ने पहले ही किए थे। लगान न देने का आंदोलन, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार, शराबबंदी और स्वदेशी, इन सब का सर्वप्रथम प्रचार तिलक ने ही किया था। वे आगे लिखते हैं, उनका जीवन दिव्य जीवन था और उनके देशवासियों ने उन्हें न केवल लोकमान्य की उपाधि दी वरन उन्हें तिलक भगवान कहकर भी पुकारा। वे चारों ओर से अंधेरे में प्रकाश ज्योति की तरह सामने आए। वस्तुस्थिति यह है कि गांधी ने गोखले को अपना गुरु माना, लेकिन जन सामान्य उनके क्रियाकलापों में तिलक का ही दर्शन करता रहा। तिलक ने अपने जीवन में कई ऐसे कार्य किए जिन्हें हम हमेशा याद रखेंगे, हम उन्हें भुला नहीं सकते। तिलक भारतीय राष्ट्रवाद और स्वाधीनता आंदोलन में तिलक का जो योगदान रहा है वो अविस्मरणीय है। ऐसे समय में जबकि संवैधानिक साधनों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को भारतीय जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रेरित करने और भारत में राजनीतिक और आर्थिक सुधारों को क्रियान्वित करवाने के उदारवादियों के मंतव्यों को पूरा नहीं होने के कारण हताशा की स्थिति विद्यमान थी, तिलक ने भारतीय राष्ट्रवाद का ऐसा स्वरूप प्रस्तुत किया जिसमें जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए विदेशी शासकों पर निर्भरता और याचना की अपेक्षा जनता को जागृत और संगठित शक्ति का उद्घोष निहित था। तिलक ने विचार और आचरण दोनों ही स्तरों पर भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सक्रिय संघर्ष के लिए जागृत, प्रेरित और संगठित किया। तिलक ने भारतीय संस्कृति को राष्ट्रवाद का आधार तो बनाया, किंतु उनका राष्ट्रवाद संकीर्ण सांप्रदायिक मान्यताओं पर आधारित नहीं था। तिलक ने स्वीकार किया कि भारत में राष्ट्रीयता का विकास सभी संप्रदायों के मध्य पारस्परिक सौहार्द और विश्वास पर निर्भर था। तिलक ने अपने ग्रंथ गीता रहस्य में गीता के कर्मयोग की मौलिक और प्रामाणिक व्याख्या तो की ही, गीता के कर्मयोग को उन्होंने अपने चिंतन और आचरण में पूरी तरह ढाला। उनका संपूर्ण जीवन निष्काम कर्म का उत्कृष्ट उदाहरण था। तिलक राष्ट्रवाद के प्रति उनकी दृढ़ आस्था और ब्रिटिश शासन के प्रति उनके प्रखर विरोध का ही परिणाम था कि ब्रिटिश शासक उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का कट्टर शत्रु मानते थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में तिलक का योगदान निर्णायक था। यह तिलक के प्रेरणास्पद व्यक्तित्व, अद्भुत संगठनात्मक क्षमता और अदम्य संघर्ष वृत्ति का ही परिणाम था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बुद्धिजीवियों के विचार विमर्श का मंच बनी रहने की अपेक्षा एक संगठित राजनीतिक आंदोलन की सूत्रधार बन सकी। तिलक की स्वराज की नैतिक धारणा में उदारवादियों की भांति ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन और प्रशासन में भारतीयों को अधिक भागीदारी का भाव निहित नहीं था। वे भारत की जनता को विदेशी शासन में पूर्ण मुक्ति दिलाकर स्वराज के नैतिक उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते थे। तो स्टूडेंट्स, ये था तिलक का जीवन परिचय और उनका योगदान। तो
तिलक ने अपने जीवन में जो कार्य किए उन्हें हम कभी नहीं भुला सकते। वो युवाओं के लिए एक आदर्श हैं जिन्हें हमेशा हम याद रखेंगे और हमेशा उनके विचारों का लाभ उठाएंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। थैंक यू।